साथियों नमस्कार। तो चलिए अब हम लोग अपनी नई वीडियो में थोड़ा 2-4 दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब अपने इस नए टॉपिक सेफेलोकैडियल सीक्वेंस, मस्तिष्काधोमुखी अनुक्रम और प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, निकट दूर अनुक्रम, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग समझेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए। इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं सेफेलोकैडियल सीक्वेंस, मतलब मस्तिष्काधोमुखी अनुक्रम। मतलब मस्तिष्काधोमुखी का क्या अर्थ है, पहले ये आप समझिए। मस्तिष्काधोमुखी का जो अर्थ होता है वो होता है सिर के पहले जो होता है हमारा जो विकास होता है वो सिर एवं केंद्रीय भागों का विकास पहले होता है और उसके बाद में जो हमारे अन्य अंग है उसके बाद से उसका विकास होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और निकट दूर में क्या होगा, प्रोक्सिमो में, इसमें जो हमारा होगा वो शरीर के पहले शरीर के केंद्र का विकास होगा और उसके बाद से परिधियों का विकास होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आ जाते हैं मस्तिष्काधोमुखी अनुक्रम के बारे में समझ लेते हैं। तो जो मस्तिष्काधोमुखी अनुक्रम है यह होता है जन्म से पूर्व की अवस्था हो या जन्म की बाद की अवस्था हो। विकासात्मक परिवर्तन पहले सिर में उत्पन्न होते हैं। मेरे कभी भी जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो हमारे पहले सिर में उत्पन्न होंगे, ठीक है। उसके बाद सिर से भागों में बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब पहले सिर में होंगे, सिर से हमारे नीचे के भागों की ओर विकास होना शुरू हो जाता है। देखिए बच्चों का तत्प्रयोग संवेदन प्रयोग प्राप्त परिणाम चलता है कि सिर के ऊपरी भागों में तो संवेदना पहले अनुभूति होती है। मतलब सिर के ऊपरी हो जाए पहले देखते हैं ना कि बच्चे पहले क्या होता है, रोना बहुत सीखता है, हंसना, अपने सिर को आंखों को हिलाना, दूध पीना, ये सब सारे विकास किसके हैं, हमारे तो हमारे मस्तिष्क के अंदर के विकास है। मस्तिष्क के पास के हमारे चेहरे के विकास जो होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है हम बच्चों को हिंट करता है कि बच्चों को रोना है, बच्चे को भूख लगी है, उसको चिल्लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। और देखिए गर्भकालीन अवस्था में पहले सिर एवं केंद्रीय भाव का विकास होता है, इसके बाद में इत्यादि का विकास होता है। तो इसके अनुसार आप लोग समझ लीजिए कि पहले सिर एवं केंद्रीय भागों का विकास होता है, उसके बाद में इत्यादि अंगों का विकास होता है। अब देखिए हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं, निकट दूर अनुक्रम। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, ठीक है। इसकी इस विकास का क्रम शरीर के केंद्रात्मक सुषमा नाड़ी के पास के भागों में विकास पहले होता है, फिर परिधियों के विकास बाद में होता है। पहले क्या होता है, पहले केंद्र का जो विकास होता है वो होता है, फिर बाद में परिधियों का विकास होता है, ठीक है। जैसे कि देखा जाता है कि पेट और धड़ के अंगों का विकास पहले और केंद्रीय भागों दूर के भागों हाथ पैर में विकास बाद में होता है। तो केंद्रीय भागों में दूर के जो भाग होते हैं हाथ पैर का विकास बाद में होता है, ठीक है। अनुसंधान के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि बालक के गर्भ में ही रोने, हंसने, मुस्कुराने जैसी क्रियाओं को सीख लेता है। जब बालक माँ के गर्भ में रहता है ना तो वो रोना, हंसना, मुस्कुराना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सीख लेता है। बालकों का विकास माँ के गर्भ में ही होना प्रारंभ हो जाता है। बालकों का विकास कब होना शुरू हो जाता है, तो जब माँ के गर्भ में रहता है तभी होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे थे क्या है, ये हमारे निकट दूर अनुक्रम और मस्तिष्का धोमुखी अनुक्रम। तो ये हमारे एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है।